नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, कैसे आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं वो सारे तरीके बताने वाला हूं जिससे कि अंग्रेजी पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश इजिली, फास्टली और फ्लुएंटली, आप देखेंगे इस तरह से। और इस वीडियो में आप जो देखने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट वो देखिए, इसका एक एट ए ग्लांस एक बार देखें जरूर। तो दोस्तों, ये टेक्स्ट रहेगा आपके लिए, और कुछ और दो टेक्स्ट रहेंगे जो इस तरह से। दूसरा ये आपके लिए फ्रेश टेक्स्ट है, और तीसरा टेक्स्ट इस तरह से है, जबकि तीसरा ये वाला टेक्स्ट है। और इसको कैसे पढ़ना है वो आसानी से देखेंगे। शुरू करते हैं शुरू से और यहाँ तक पहुँचेंगे आसानी से। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। अगर ये चीज़ आप जान जाते हैं तो वाकई में आप समझिए कि आधा इंग्लिश से पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, अल्फ़ाबेट जो है, ये अल्फ़ाबेट जो है 26 लेटर होते हैं इसमें, और जिसे ABCD के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज भी लोग इसे ABCD कहते हैं। अल्फ़ाबेट कहाँ कहते हैं? इसके दो पार्ट है, A, E, I, O और U। ये जो है वॉवेल्स के कहे जाते हैं। इसकी संख्या है 5, लेकिन इसमें डबल O को और मिला लीजिए हमारे लिए और आपके लिए। और इसका उच्चारण करने का जो तरीका है वो मुझे बताइए कितने तरह से कर सकते हैं आप। दोस्तों, मैं बताऊं, इसे 27 या 27 तरह से पढ़ सकते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट की संख्या है 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से है। और ये जो है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपसे बहुत ही जल्दी में इंग्लिश पढ़ना सिखा सकता है। लेकिन आप क्या गलती कर बैठते हैं कि आप उच्चारण जो है, इसका कॉन्सोनेंट जो है व्यंजन के समान समझकर इसका उच्चारण करने लगते हैं। क्योंकि सारे कॉन्सोनेंट आपको व्यंजन मिल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो सारे व्यंजन के अलावा, यानी कि देखिए, एक्चुअली वर्णमाला में जो है दो पार्ट है, स्वर इसकी संख्या 14 और व्यंजन इसकी संख्या 36। तो ये जो 21 है, 21 तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो है जो 15 है ना, 15 के लिए आप यहीं पर डिपेंड रह जाते हैं और समझते हैं कि भाई ये हिंदी का पार्ट है, मिक्सअप हो जाता है। क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश मिक्सअप हो गया, इसलिए आप पढ़ना और भी मुश्किल हो गया। तो अंग्रेजों ने भी ऐसे ही मिक्स करके जो बना दिया है इंग्लिश। तो देखिए, ये कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट जो है 68 तरह से पढ़ सकते हैं, जबकि वर्णमाला को 50 तरह से पढ़ते हैं और 50 तरह से लिखा जा सकता है। तो अंग्रेजी इसका याद रखना होगा कि कौन से वर्णमाला में कौन से स्वर और व्यंजन के लिए क्या क्या अंग्रेजी होते हैं। अगर आप ये जान जाते हैं तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। जबकि दूसरे बात दोस्तों, कि 64 ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड मैंने दे रखे हैं, जो कि आप देखेंगे ना, तो आप देखने के बाद, आपको याद करने के बाद, ये आप तेज़ी से लिखना पढ़ना सीखने लगेंगे। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ वर्णमाला के पहले पार्ट स्वर पे, जिसकी संख्या है 14। ठीक है, 14। क्या आप अपना नाम लिखना जानते हैं? चलिए, नाम आपका है सांडिल्य। ठीक है, सांडिल्य। तो कैसे लिखेंगे सांडिल्य नाम? अगर नाम आपका है महेश्वरी, नहीं महेंद्र करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, महेंद्र। तो कैसे लिखेंगे महेंद्र? इसके लिए दोस्तों आपको तीन चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है दोस्तों स्वर, जिसकी संख्या 14 है, और उसका जो है मात्रा चिन्ह याद रखना चाहिए। मात्रा चिन्ह के साथ अंग्रेजी को याद रखना। जैसे अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आकार का ये हो गया, छोटी कार का ये मात्रा चिन्ह हो गया, बड़ी कार का ये मात्रा चिन्ह हो गया, छोटी उकार के लिए ये मात्रा चिन्ह, बड़ी उकार के लिए मात्रा चिन्ह, री के लिए ये मात्रा चिन्ह, बड़ी री के लिए ये मात्रा चिन्ह, ए के लिए ये मात्रा चिन्ह, ए के लिए ये मात्रा चिन्ह, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे हो गया, औ के लिए ये मात्रा चिन्ह हो गया, अन के लिए ये हो गया, और अब चंद्र बिंदु के लिए अ के लिए ये हो गया। अब इसको याद कर लीजिए। याद कर लीजिए कि मात्रा चिन्ह अ का ए होता है, आ का डबल ए लेकिन जाता है, सिंगल ए का इस्तेमाल। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, यानी बड़ी ई रहने पे भी हिंदी में जो है छोटी ई का अंग्रेजी आई ही लिखते हैं। छोटी यू के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल। लेकिन बड़ी ऊ रहने पर भी हिंदी के शब्द में, जब बड़ी ऊ रहे, लेकिन इंग्लिश में लिखते समय छोटी बड़ी ऊ के लिए भी यू, यानी छोटी ऊ का अंग्रेजी यू लिखते हैं। जैसे अगर लिखा रहे, मान लीजिए इस तरह से सूर्य। चलिए मैं यहाँ सूर्य में कर दूँ, तो सूर्य लिखने के लिए आपको बड़ी यू है, डबल होना चाहिए ना, लेकिन ऐसे लिखते हैं हम लोग सूर्य। ठीक है, सूर्य इस तरह से लिखते हैं, तो यू का इस्तेमाल करते हैं। यही बात मैं कर रहा हूँ। री के लिए आ रहा है, बड़ी री के लिए आ रहा है। अब ये जो है संस्कृत के शब्दों में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। लोग समझते हैं कि री अब है ही नहीं, जबकि ऐसा जो समझते हो गलत है। क्योंकि हिंदी के शब्दों के लिए तो ठीक है, अगर क्री लिखना है, कृपा लिखना है, मान लीजिए कि एक वर्ड मैं दे दूँ कृपा, ठीक है, तो अब बताइए, ये री अगर आपने पढ़ा ही नहीं है री, तो आप सोचिए कि री कहाँ से आया भला। री आप खोजने लगेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप मतलब पड़ जाएंगे चक्कर में। तो ये दोस्तों, अगर देखिए बिना मात्रा चिन्ह के नाम ये है, जैसे मनन, ये नाम है रमन,
ये नाम, इसमें कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। तो इन सब को लिख कर मैं बताऊंगा कि कैसे नाम लिखा जाता है, लेकिन उसके पहले दोस्तों आपको ज़्यादातर जो है ये देखिए यहाँ पर ई जब ए रहे, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, है ना, मात्रा चिन्ह के हिसाब से, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए एन, अह के लिए एच लिखना और याद रखना होगा। अब चलिए व्यंजन पे, देखिए 36 होते हैं व्यंजन, इसमें से किसी एक में, कोई एक में अ से लेकर अह तक जोड़ देंगे, जो कि हमारा स्वर होता है, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद एक अक्षर प्राप्त होगा, ठीक है, एक अक्षर प्राप्त होगा। वो अक्षर क्या है? तो अक्षर जो है, जैसे मैं बता दूं कि अगर लिखना हो म, ठीक है, म लिखना है, तो म लिखने के लिए ये यहाँ से मान लीजिए हमने ले लिया म, इस ये व्यंजन, इसमें अगर लगा दिए अ, तब ये हो गया हमारा म। अब म होने के लिए इसमें हलंत की आवश्यकता नहीं, लेकिन व्यंजन होने के लिए हलंत की आवश्यकता है। तो व्यंजन में जब स्वर जुड़ा तो ये बन गया, ठीक है, बन गया क्या? एक अक्षर, ठीक है। अगर लिखना है ह या हे लिखना है, चलिए तो ह यहाँ से ले लेते हैं, ये देखिए ह यहाँ से ले लेते हैं और इसमें हलंत लगा देते हैं चूँकि व्यंजन है, और इसमें ए लगा दिए, तब ये हमारा हो गया हे। तो देखिए व्यंजन में जब कोई स्वर मिला तो वो एक शब्द बन गया, एक अक्षर बन गया मात्रा चिन्ह के साथ। यहाँ मात्रा नहीं दिखा है, यहाँ मात्रा दिख रहा है क्योंकि ए है, हे। अगर न है, न में अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो वो न ही रहेगा, आधा न ही रहेगा। अब देखिए द में द प्लस र प्लस अ करेंगे तो ये हो जाएगा द्र, ठीक है, द्र, क्योंकि द के साथ र है, ये अ जो है ये द के लिए है, ना कि र के लिए। अब देखिए म हे न द्र, ऐसे तो लिखा हुआ ना, म हे महेंद्र, महेंद्र इसी तरह लिखा गया ना। अब देखिए इस तरह से नाम लिखा जाता है, लेकिन लोग समझते हैं कि भाई इजी है नाम लिखना, हिंदी में नाम लिखना इजी है, लेकिन अगर शब्द विस्तार देखा जाए तो बहुत ही कठिन है, आपको शब्द विस्तार भी नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है। तो समझिए दोस्तों कि कैसे शब्द बनते हैं, कैसे अक्षर बनते हैं, इसको अच्छे से गहराई से समझने का प्रयास करिए। तो देखिए ये सारे क से क, के, ख का केच, ग का जी, घ का जी एच, अंग का एन जी, ये संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल होता है। इया जो है संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल होता है ना। अब अक्ष, त्र, ज्ञा, ये जो है दोस्तों ये 3 के 3 संयुक्ताक्षर होते हैं। व के लिए भी डब्ल्यू है, तालाब से एस एच, दंत मूर्धन्य से एस एच, दंत से एस का इस्तेमाल करते हैं। सबको याद करिए, अच्छे से याद रखिए। जैसे अब मैं लिखूँ महेंद्र, मान लीजिए नहीं लिखने आ रहा है तो ऐसे लिखेंगे म ह, ठीक है, न द र अ, महेंद्र, मैंने लिख दिया महेंद्र। अब कहेंगे महेंद्र, अगर लिखना होता कृपा तो क री प, ये हलंत है, और आ, ये देखिए कृपा मैंने लिख दिया। अगर लिखना रहता सांडिल्य, स प्लस आ प्लस न प्लस ड प्लस ई प्लस ल प्लस य और प्लस अ, ये मैंने लिख दिया सांडिल्य। क्या आप ऐसा लिखते हैं नाम? ऐसा नहीं लिखते आप, जैसे आप लिखते हैं वैसे आप लिखते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं महेंद्र, महेंद्र ऐसे लिखते हैं, है ना। तो देखिए अगर नहीं लिखने हैं या आप कृपा ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए किसी को नहीं लिखने, या सांडिल्य ऐसे लिखेंगे, सांडिल्य ऐसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे। तो अगर नहीं लिखने आए तो क्या करेंगे? नहीं लिखने आए तो आप बस यही करिए कि शब्द का जो है, आप जो शब्द है उसको विस्तार कर दीजिए, यानी कि तोड़ दीजिए, यानी विच्छेद कर दीजिए। अब उसके बाद लिख दीजिए स्वर को स्वर के साथ, व्यंजन को व्यंजन के साथ। जैसे कि व्यंजन है तो एम से म होता, म से एम होता, अ के लिए ह के लिए एच, ह के लिए एच, ए के लिए ई, एन आधा न के लिए एन, द के लिए डी, आर के लिए र और आ के लिए ए। ये हो गया ना महेंद्र। कृपा लिखना तो क से के, री के लिए आर आई, प से पी और आ के लिए डबल ए की जगह सिंगल ए, कृपा लिखा गया ना। कृपा सांडी लिखना है, तालाब शक्ल एच, आ के लिए, एन के लिए न, ड के लिए ड और ई डे, और एल के लिए आधा ल के लिए एल, वाई के लिए और आ सांडिल्य। यहाँ पर वाई की जगह, वाई के बाद अ के लिए ले सांडिल्य,
क्योंकि बहुत बड़े ऋषि मुनि का नाम, इसलिए ये जोड़ दिया गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। लिखना चाहेंगे तो अच्छे से लिखें। आप बताइए, क्या आपको अपने घर के किसी भी मेंबर का नाम लिखने में दिक्कत हो रहा है? तो यही विधि, इसी तरीके, इसी नियम का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं किसी भी नाम को, किसी भी। देखिए ये कहाँ का काम आएगा। आप सोशल मीडिया पे जुड़ते हैं तब टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब लिख कर वो ऐसे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। कहीं आप किसी पेपर पे लिख सकते हैं, लिखा हो कहीं एड्रेस तो पढ़ सकते हैं। आप जाते हैं मार्केट में जाते हैं तो बैग मिल जाता है, वहाँ उस पर लिखा रहता है दुकान का नाम, एड्रेस, तो पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही काम की चीज़ है ये जो स्वर व्यंजन, इसलिए मैंने इसे पहले लाया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 60। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट देखिए क्या है। कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू को हटाने के बाद जो बचते हैं वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। और बी सी डी एफ जी एच, यानी कि आप जेड तक गिन लीजिए, इसमें ए या यू को नहीं रखें, वही कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट का उच्चारण आप तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आप इसे अच्छे से याद रखें। और इसका यूज देखिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे कि सी को क भी बोलते हैं, स बोलते हैं। स कब बोलते हैं? जब सी के साथ आई या सी के जब ई आए तब सी को स बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे CIRCLE सर्कल, पहला सी आई इसको स बोलते हैं, दूसरा सी को क बोल रहे हैं, क। सर्कल कैसे बोलते हैं? सर्कल, ठीक है, सर्कल। अगर बोलते हैं पुलिस, POLICE, पुलिस, जिसमें सी को स नहीं बोल रहे क्या? इसके अलावा सी से क है, जैसे लिखते हैं कार, कार, सी को क बोल रहे हैं, लेकिन के को भी क बोलते हैं। लेकिन क के लिए और भी मतलब कॉन्सोनेंट है भाई, जैसे CH, CK, QE। अब देखिए एग्जांपल, जैसे करेक्टर, क्रोम, है ना, लक में आ जाएगा, क्वेंट, क्वेश्चन, क्वेंट, ये सब में आ जाता है। एक्स को तो एक्स बोलते हैं, EX को भी एक्स बोलते हैं, एक्स भी बोलते हैं EX को। जैसे अगर OX है तो एक्स बोलेंगे, FOX फॉक्स है तो एक्स, तो सिंगल एक्स है ना। लेकिन कभी कभी EX से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है, तो क्या बोलेंगे? जैसे एक्स ट्रीम, यहाँ एक्स बोला गया, या एग्जाम, यहाँ एक्स बोला गया, है ना। देखिए आर को र भी बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं। हिंदी शब्दों में ड़ के लिए आर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसको स बोलते हैं, ज बोलते हैं। जैसे लिखते हैं सीजन, सीजन, तो पहला स के तरह, दूसरा स ज के तरह इस्तेमाल हुआ है। देखिए स भी है, ज भी है, सीजन हो गया ना। टी को ट तो बोलते हैं, च सा ही बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, दो पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा, चार पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा करते हैं, जो कि सफिक्स है TURE, चर, ठीक है, चर, च उच्चारण हो गया चर। TUAL, चुअल, देखिए च उच्चारण हुआ। फिर देखिए TION, सन, TI को स पढ़ते हैं, और TIAL को CL बोलते हैं। इसके बाद TIA को CA बोलते हैं। तो ये जो है कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड जिसको आपको अच्छे से याद रखना होगा। इसके अलावा दोस्तों जी को ग भी बोलते हैं, जी को ग भी बोलते हैं, जय बोलते हैं। जैसे एक वर्ड है गॉर्जियस, गौर, देखिए गॉर्जियस में पहला जी ग, दूसरा जी ज के रूप में उच्चारित किया गया है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जाहिर सी बात है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखिए। ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड आपको इंग्लिश पढ़ने बहुत ही हेल्प करेंगे, जल्दी में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये वर्ड है, एक वर्ड यहाँ मैंने लिया है, इसको मुझे नहीं पढ़ने आ रहा, तो ये तो पता चला ना कि ये जो है यहाँ जो COM है, ठीक है, COM जो आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पर मैंने हिंट्स दे दिया है कि क्या पढ़ते हैं भाई, तो कम पढ़ते हैं। तो ये तो पता चला। ER को देखिए, ER को अर पढ़ते हैं, टी का लगा टर हो गया। देखिए ER को क्या बोलते हैं, अर पढ़ते हैं, टी लगे तो टर हो गया। तो अब इसको पढ़ सकते हैं कंप्यूटर। इसी तरह देखिए कन, यहाँ देखिए कन हिंट्स है, यहाँ देखिए कंज्यूमर है, इसको यहाँ जा बोला है कंज्यूमर। थोड़ा सा समझना होगा हमारे साथ। जैसे TN को देखिए सन बोलते हैं, एल को अल बोलते हैं, तो अल है, सन भी तो है, यहाँ भी सन है। तो आप मिला कर पढ़ेंगे ना, तो सबको पहले आपका 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे से याद करिए, क्योंकि कब कहाँ कौन सा वर्ड किसके साथ अटैच हो जाए कहना मुश्किल है। और इसी से आप जल्दी पढ़ना लिखना सीखेंगे, तेज़ी से भी और करेक्टली भी। तो ये रहा दोस्तों, ये इस स्लाइड को भी आप लिख लें। और आपका काम यही है कि इन वर्ड्स को पढ़ कर देखें। इसके अलावा भी आप वर्ड्स पढ़ सकते हैं। तो पहले इनको पढ़ के देखिए, ये सारे स्क्रीनशॉट लीजिए, बगल में हिंट्स दिए गए हैं, उसको पढ़िए। अगर पढ़ लेते हैं तो पढ़ना आ जा रहा है तो इन 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को, तो समझिए कि आप वर्ड्स तेज़ी में पढ़ सकेंगे। और जो अगर लिखते समय भी गलतियाँ हो रही थी, तो वो भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होंगे, ये गारंटी है। जी दोस्तों,
तो ये गारंटी के साथ बोला जाता है। और इसी चीज़ को अब जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट में खोजने का प्रयास करेंगे कि वाकई में क्या रिपीटेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रिपीटेशन होंगे, 100% होंगे, और ये 64 पार्ट्स वर्ड से कहीं बाहर जाने आने वाला नहीं है, तो इसी में होंगे। तो अच्छे से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। ये एक जो टेक्स्ट जो आ रहा है, ये टेक्स्ट मैं बताता हूँ कि जो आप रिसोर्ट्स वगैरह जानते होंगे या आप कहीं घूमते होंगे हॉलीडेज़ में, तो वहाँ के बारे में कुछ डिस्कशन इसमें किया गया है। वर्ड्स हैं जैसे राजस्थानी लाइफस्टाइल के बारे में, क्या कुछ होते हैं उसके बारे में। तो आप देखेंगे, उसको पढ़ते हैं कि क्या इसमें हिंदी के भी शब्द हैं या नहीं है। अगर हैं तो आपके क्या दिख रहे हैं क्या, वही मैं बताऊँगा। तो चलिए, ये देखिए, द पढ़ते हैं, हमारे साथ पढ़िए। इनको नहीं पढ़ने आ रहा था, स्क्रीन को चौड़ा कर लीजिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल में रखें ताकि आपको अच्छे से दिख सके सब वर्ड्स बड़े बड़े। द ओप्यूलेंस, ENC को एंस पढ़ते हैं, ओप्यूलेंस एंड मैग्निफिसेंस, एंस यहाँ भी है, सी लगा तो सेंस हो गया, ऑफ द प्लेस, सी को सब बोलते हैं, प्लेस, एज सुन एज यू एंटर। अब देखिए, द यहाँ पर द रिसोर्ट्स, मेस्मराइजिंग आर्किटेक्चर, देखिए चर को याद रखिए, आ गया ना, इज एन अमलगमेशन। दोस्तों, अमलगमेशन, देखिए सन वापस यहाँ आ गया, ऑफ मुगल, ठीक है। तो मुगल है, ये हटा दीजिए पी क्योंकि टाइपिंग एरर है। मुगल एंड मेवाड़, क्या बोलते हैं, हिंदी के शब्द हैं मुगल। तो ये मुगल भी हिंदी के शब्द है, मुगल और मेवाड़, मेवाड़। तो ड़ के लिए मेवाड़, ड़ बोलते हैं ना, ड़ के लिए आर का इस्तेमाल किया है ना, स्टाइल एंड इट इज़ एविडेंट नहीं बोलेंगे, ई नहीं बोलेंगे, ई नहीं, ई लिखा हुआ है तो, लेकिन क्या ई को ई बोलेंगे, नहीं ये बोलेंगे। अब ये सारे वोवेल्स को क्या क्या बोलते हैं आप देखेंगे 2 स्लाइड बाद। एविडेंट इन द स्टोन, कार्विंग कपलोस, ठीक है, कपलोस एंड झरोकास, और एक्सटेंडेड बालकोनीज, है ना, बालकोनी को बोलते हैं बालकोनीज। राइट, IGST को राइट बोलते हैं, आर के साथ लगा तो राइट हो गया, राइट फ्रॉम द रूम्स टू द एम्बियंस टू द ऑल डे डाइनिंग फैसिलिटीज, everything here has a royal touch, the old world charm of this hotel gives you the culture essence of the राजस्थानी, हिंदी के शब्द देखिए, राजस्थानी लाइफ स्टाइल एंड हेंस, ENC को हेंस बोलते हैं, H लगा तो हेंस हो गया, हेंस इट इज़ अ देखिए प्रेफर्ड नहीं, प्री भी बोलते हैं, प्री बोलते हैं, यहाँ प्रेफर्ड, प्रे नहीं पढ़ा गया, प्रेफर क्या पढ़ेंगे, प्रीफर नहीं पढ़ेंगे, प्रेफर डेस्टिनेशन योर हॉलीडे, ए बाई के बोलते, डी लगा डे हो गया, पे से ले गे ने, है ना। हेयर विल श्योरली टेक यू बैक टू द एरा ऑफ द राजस एंड महाराजस। तो ये दोस्तों ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को अच्छे से ध्यान से रखिए याद। और उसके बाद देखिए, सही वर्ड्स को धीरे धीरे पढ़ेंगे और तेजी से भी नहीं पढ़ेंगे, जैसे मैनुमिट। नेक्स्ट देखिए, मैनुअर हो तो मैनुअर्ड, मैनुअर्स, मैनविच। नेक्स्ट देखिए, मैन वॉइस,
मैन वाइज, मैनेक्स मैन, मैनेक्स मैन, मैनेक्स मेन, मैनेक्स मेन, मैनियाटा, मैनियाटा मैंजर्स। नेक्स्ट देखिए मोइस्ट, मोइस्ट्स। नेक्स्ट है माओमिंग, माओमिंग, माओरिफाई, माओरिफाई को मा और मोर, माँ और मोर, कितना इजी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है मैप, मैपलेस, मैपलेस, मैप लाइक। नेक्स्ट है मैपोनोस, मैपोनोस। नेक्स्ट है मैपर्स, मैपर्स के बाद देखिए मैपरी, मैपरी के बाद देखिए मैपिला, मैपिला के बाद नेक्स्ट है मैपिंग, मैपिंग, मैपिस्ट, मैपिस्ट, मैपिस्ट के बाद मैपुचे। नेक्स्ट है मैप, देखिए मैप है ये वाइज, मैप वाइज, मैकडीसी, मैकडीसी और मैक्विला, मैक्विला, मारावीस, मारावीस। नेक्स्ट है मारा बोऊ। उसके बाद देखिए यहाँ पर है मारा बोऊ के बाद है माराकश, माराकश के बाद देखिए माराघस, माराघस। फिर है सो मारानोश। नेक्स्ट है मारांटा, मारांटा के बाद है मरारिस, मरारिस के बाद देखिए ये है मरास्का। नेक्स्ट मराठा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है इसमें देखिए मराठी, मराठी, मारॉट्स, मारॉट्स के बाद देखिए यहाँ मारवंश, मारवंश के बाद है मार्बल्ड, मार्बल्ड के बाद देखिए यहाँ पर मार्बलर, मार्बलर के बाद मार्बल्स। नेक्स्ट देखिए मार्केटो, मार्केटो के बाद है मार्शल्स, मार्शल्स, मार्शल्स के बाद है मार्च्ड, मार्च के बाद देखिए मार्चन। नेक्स्ट देखिए मार्चन के बाद मार्चर, मार्चर के बाद है नेक्स्ट मार्चेस। इसके बाद देखें ये है मार्शियन, मार्शियन के बाद देखें मार्शल्स, मार्शल्स के बाद है मार्सियस, मार्सियस के बाद मार्कोनी। नेक्स्ट है मारडाना, मारडाना और मार्डेंस। नेक्स्ट है मार्डाइड, मार्डाइड, मार्डियर, मार्डियर के बाद है मार्डीज। नेक्स्ट है मारेहन, ठीक है मेरेहन और है मेरे माँ। नेक्स्ट देखिए मेरे मी। नेक्स्ट है मेरेंगो, मेरेंगो, मेरेनोस, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन फिर भी मेरा है उसको, क्योंकि ऐसे वर्ड्स ही आपको तरह तरह के वर्ड्स के उच्चारण के तरीके सिखाएंगे। मेर्शस, नहीं तो ऐसा क्यों मैं लाऊंगा, ये पूरे देश दुनिया में बोले जाने वर्ड्स हैं। मेरे जेस, फिर देखिए मार्गेट, मार्गेट के बाद मार्गेज, मार्गेज, मार्जेंट, ENT है जे लगा जेंट हो गया मार्जेंट। मार्जिन्स, मार्जिन्स आप जानती हो ना, मार्जिन्स बेस वगैरह छोड़ते हैं। मार्गोशा, फिर मारियंस, मारियंस और मारिलीन, मारिलीन और मारिम्बा, मारिम्बा। तो दोस्तों ये थे वर्ड्स। अब देखिए इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप वॉवेल्स का सही से उच्चारण जान जाइए कि सारे वॉवेल्स के क्या क्या बोलते हैं। जैसे ए को 4 तरह से पढ़ते हैं, कौन कौन सा तरीका है, तो एक को अ बोलते हैं, एक को आ बोलते हैं, एक को ए और एक को आई भी बोलते हैं। जैसे अगर अ नहीं बोलते हैं तो मिडल में एक को आ कैसे पढ़ते हैं, मेडल, मेडल ऐसे लिखते हैं ना, मेडल, देखिए मेडल। अब देखिए डी ड में कुछ है मात्रा चिन्ह क्या, अब ए को यहाँ पर आ पढ़ते हैं मास, तो ऐसे लिखते हैं मास, आकार आ गया ना मास। यहाँ पर ए को ए पढ़ते हैं मेड, देखिए मेड, माँ के साथ ए लग गया, एक आ गया। यहाँ पर ए को ए पढ़ते हैं यानी कि ए को ए पढ़ते हैं मैन, ठीक है। उसके बाद देखिए वाटर, ई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है वाटर। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है वाटर में ई को अ पढ़ते, तभी तो टी के साथ अ हो गया, अ वाटर। पेन में ई को ए पढ़ते हैं पेन, पीस में ई को बड़ी पढ़ते हैं तो बड़ी ई हो गया पीस, जबकि सी के बाद ई है उसका उच्चारण अ के रूप में है
उसके बाद एक सर्कल, सर्कल में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ। सर्कल, देखिए स के साथ कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। पिन में छोटी के रूप में हुआ, जबकि टीन में बड़ी के रूप में हुआ। यहाँ पर दोनों देख सकते हैं। टायर में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हो रहा है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आई तो है ही, आई टायर। एस ओ एम ई सम में ओ को अ पढ़ते हैं। सम क्या लिखते हैं, सम। अबाउट में ए को ए और बी के साथ जो ओ है उसको आ पढ़ते हैं, आ, तभी तो आ हुआ। ए बाउट। रूम में देखिए ऊ पढ़ रहे हैं और टोन में ओ को ओ पढ़ रहे हैं, टो ऊपर आ गया ना, टोन। यह देखिए ओ है, ओ का मात्रा चिन्ह यहाँ पर है, टोन। अब देखिए दो और है। यू को आ पढ़ा जाएगा कट, कट, सी यू टी कट, ब्यूटी पुट। ये देखिए ऊ हो गया। ट्यून, ट्यून। उसके बाद डबल ओ के साथ एफ एल डबल फ्लड में डबल ओ को आप पढ़ते हैं फ्लड, और एफ एल डबल फ्लोर में डबल ओ को ओ पढ़ते हैं फ्लोर। जबकि एस डबल ओ एन में डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं सुन, या हो जाता है आर डबल ओ एम में डबल ओ को भी ऊ पढ़े, तभी तो वो होता है रूम। दोस्तों यही पढ़ने का बेस्ट तरीका है, ऐसे ही पढ़ा जाता है। अगर अच्छे से आप पढ़ते हैं, इसको समझ जाते हैं कि कैसे कैसे वॉवल्स का उच्चारण, हर वर्ड मीनिंग में अलग अलग वर्ड मीनिंग अलग अलग तरह से उच्चारण होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए। वीडियो कैसा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना मम्मी सेंड है। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बने धन्यवाद। ठाकुर जी मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।